कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपने मन में डूब कर पाला सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। मोहतरम हजरत शेख तरीक़त मौलाना मौसूद साहब बरकातुहुल आलिया और हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब और तमाम सामईन हज़रात और अजीज तलबा, आज हर तरफ चीख पुकार की आवाज़ सुनने में आ रही है, गिरिया बाजारी का माहौल है। हर शख्स कौम मुस्लिम का दुश्मन नजर आ रहा है, चाहे वो मशरिक में हो, मगरिब में हो, शुमाल में हो, जुनूब में हो। हर तरफ यहूदी हो, नसारा हो, मुशरिकीन हो, जो भी कौम दुनिया के अंदर है, तमाम कौम मुस्लिम की दुश्मन नजर आ रही है। इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर गौर करना है। क्या वो हमारा माल लेना चाहते हैं? क्या वो हमसे हमारे मकान छीनना चाहते हैं? क्या वो हमको कुर्बान करना चाहते हैं? क्या उनकी तमन्ना है, क्या उनका मिशन है? इसी के बारे में गौर फिक्र करना है हम लोगों को। आज दुआ फरमाए जो भी बातें ज़बान से निकले सही सालिम हो और हम सब उन पर अमल करने वाले बन जाएं। हज़रत वाला बरकातुहू तशरीफ फरमा है। कोई कहता है कि ये तो तेल के भूखे हैं, इनको तेल चाहिए। कोई कहता है इनको हुकूमतें चाहिए। मगर खुदावंद करीम ने ऐलान किया है कि इनको तुम्हारा दीन चाहिए, ताकि तुम लोग दीन से फिर जाओ, सब बददीन हो जाओ। अब इसके बारे में हमें सोचना है, हमें गौर करना है। हम मुस्तकिल अपने दीन के ऊपर जमे रहें। मुख्तसर बात करनी है, हज़रत का हुक्म हुआ है, बयान के इंशाअल्लाह बाद रसायत तो हज़रत के होंगे जिन पर हम लोग अमल करेंगे तो फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हज़रत वाला सामने मौजूद हैं। जब कुशाई में कर रहा हूँ, ये मैं बहुत तौहीद महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक अदना सा आदमी अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत के सामने कुछ लब खोलूँ, मगर हज़रत वाला का हुक्म हुआ। दो शख्सियतें दरमियान में मौजूद हैं, दोनों के दरमियान में फंसा हुआ हूँ एक तरीके से। अगर भागा तो भागने देंगे। दोनों अकाबिरीन है माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में तरक्कियात से नवाजे, इनकी उम्र में अता फरमाए, हज़रत वाला की तंदुरुस्ती अता फरमा दे। तो मोहतरम बुजुर्गों, हमें सिर्फ 4 काम करने हैं इन सबसे बचने के लिए, जो मेरे जहन में बात आई वो मैं अर्ज कर दूँ, बस वही होगी जो मेरे सामने। उसमें नंबर 1, हम लोग 100% 5 वक्त के नमाजी बन जाएंगे। 5 वक्त के नमाजी। ये ना हो कि भाई कुछ लोग जुमा में मस्जिद भर जाती है, लोग सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहन के, अच्छी अच्छी टोपियाँ ओढ़ के, मुसल्ले लेके, अपनी जानमाज लेके मस्जिद में रवाना हो जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? घर से कहकर बच्चों को पकड़ लिया हाथ में, चलो मस्जिद चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। मेरे ख्याल से ऐसे शख्स की नमाज कबूल नहीं होती। तो मेरे बुजुर्गों, नमाज हमें 5 वक्त पढ़नी है। कुछ लोग ऐसे हैं, ईशा पढ़ ली, फजर छोड़ दी, फजर पढ़ ली, ईशा में सो गए, जब थक के आए, काम से थक गए थे बहुत ज़्यादा, चलो आज नमाज छुट्टी करो, कल फजर में पढ़ेंगे।
इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं, नमाज 5 वक्त की हम लोगों को पढ़नी है, तब जाके हम लोग बन सकते हैं मुसलमान, जिस लिए हम लोग पैदा किए गए वो मुसलमान। अब दूसरा नंबर क्या है, हमारे मदारिस अरबिया जो आज चल रहे हैं, सिर्फ मदारिस की देन है जो आज हम लोग कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नजर आ रहे हैं। अगर मदारिस ना होते तो मालूम नहीं हमारा क्या होता, हम कहाँ होते। तो मेरे बुजुर्गों, हम सब लोग ये नियत करें, हर हफ्ते या हर रोज या हर महीने कुछ ना कुछ पैसा मदरसे वालों को जरूर देंगे। मदरसे वालों का एहसान है कि ये बच्चों को पढ़ाते हैं, मुसीबतें उठा करके, तकलीफें झेल करके, सहूलतें बर्दाश्त करके। बहुत मुशक्कत का काम है, बहुत मुश्किल का काम है। हमारे फरमाया करते थे रहमतुल्लाह अलैह कि मदरसा खोलना आसान है, उसका चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चों के खर्चात होते हैं। वो मालूम होता है मदरसे के जिम्मेदार को मदरसा कैसे चलाना है। तो हम सब लोग नंबर 2, हम लोग मदरसे की इआनत करने वाले बन जाएं। हर शख्स अपनी औकात से ज़्यादा मदरसे के अंदर ताउन दे। और उसके बाद तीसरा नंबर जो आता है, अगर हम लोगों को ईमान बचा के ले जाना है कब्र तक, उसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तीसरा नंबर यह है कि अपने अंदर किब्र, तकब्बुर, घमंड बिल्कुल ना हो। बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। हम लोग एक अदना उसके बंदे हैं, बड़ाई नहीं करनी है, बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। अपने आप को बिल्कुल मिटा करके जिंदगी गुजारनी है। नंबर 3 हो गई कि अपने आप को किब्र से दूर रखना है, घमंड से, बड़ाई से, तकब्बुर से बिल्कुल दूर रखना है। अब नंबर 4 जो आता है, नंबर 4 में ये है कि शाम को ईशा के बाद अपने बिस्तर पर बैठकर अपना मुहासबा करना है कि आज हमने कितने गुनाह किए, आज हमने कितने गुनाह किए, और उन गुनाहों की तौबा करके सोना है। एक मरतबा मैंने एक किस्सा बयान किया था झारखंड के अंदर। अपने दिल को साफ करके सोना है। जो गुनाह हमसे हुए हैं दिन भर, पूरे दिन सोचना है बैठ करके, आराम से, तन्हाई में, खिलवत में, बिल्कुल। तो उसके बारे में एक मरतबा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बेहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। बेहलौल दाना एक मजलूम बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, फना फिल्ला थे। तो उनके पास अपने खादिमों को लेकर के हाजिर हुए, और हाजिर होने के बाद क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम। और जवाब दिया कौन, कि जुनैद बगदादी। अच्छा, शेखुल हदीस, बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला, उलमाओं को पढ़ाने वाला, कितना बड़ा आदमी आज यहाँ आ गया। वो अपने दीवान की मन में कह रहे थे, कैसे आए हो, क्या बात है, कि हजरत मैं आपसे दुआ के लिए आया। चलिए बताइए, आपको खाने का तरीका आता है, खाना कैसे खाना चाहिए? आप तो शेखुल हदीस हैं, इतना बड़ा आदमी है, मौलवियों को पढ़ाता है। अब आपने फरमाया कि दस्तरखान बिछाओ, हाथ धो लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, दाने हाथ से खाओ, अपने सामने से खाओ। अरे चल, ये कुछ नहीं होता, ये सब तेरी बात है, ये कुछ नहीं पता, तो जाहिल है। तो अब कैसे बोले इसको, तो जाहिल है, तो निकल गए वहां से। उसके बाद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फिर सलाम किया खिदमत में, फिर पूछा कौन, हजरत जुनैद बगदादी। अरे तुझसे खाने का तरीका लिया था, क्या बात है? वो हजरत मैं आपसे दुआ के लिए। चलो अच्छा, ये बता तुझसे बात करने का तरीका आता है, मजमे के अंदर बैठ करके बात कैसे करनी चाहिए? हजरत ऐसे ऐसे बात करनी चाहिए, पहले खुदा की हमको तारीफ करनी चाहिए, उसके बाद ये करना चाहिए। जब तुझसे कुछ नहीं आता तो जाहिल आदमी है, तुझे कुछ नहीं पता, लोगों को बेवकूफ बनाता घूम रहा है, ऐसे होगा तो शेखुल हदीस।
शागिर्द जो होते हैं उस्ताद के दीवाने होते हैं। अगर शागिर्दों के सामने उस्ताद को कुछ कह दे तो बस शागिर्दों को उनके जो उनके तेज होगा, गुस्सा होगा शागिर्दों के अंदर, उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। शागिर्दों ने कहा, हजरत शहजाद नमक बरकातुहू आलिया, ये पागल आदमी है, ये आपकी बेइज्जती करता रहेगा और आप इसको छोड़ दो, ये ऐसे ही कर रहा है। आप इतने बड़े शेख हैं और आप इससे क्या पूछ रहे हैं, कुछ नहीं बता पाएगा। फिर दोबारा पढ़ गए, लेकिन ये कि कीमत जोहरी को मालूम होती है। अल्लाह वाले को अल्लाह वाला जानता है, वली को वली पहचानता है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कहा कि बच्चों तुम्हें नहीं मालूम, चलो उसके पास। फिर वापस चले गए तीसरी मरतबा। फिर सलाम किया, जाके सलाम करके फिर बैठ गया। कौन? हजरत वो जुनैद बगदादी से ना खाने का तरीका आता, ना बात करने का तरीका आता। बोलो कैसे आए कि जी दुआ फरमा दे मेरे लिए। अच्छा ये बताओ सोने का तरीका तुमसे आता है? कैसे सोना चाहिए मालूम है तुम्हें? कि जी हाँ, पहले बिस्तर झाड़ो, इस 3 मरतबा बिस्तर झाड़ो, फिर इस तरह करो, फिर दुआ पढ़ो, फिर लेट जाओ। चलो तुमसे कुछ नहीं आता, तुम जाहिल आदमी हो। फिर चले गया अजीब अंदाज। फिर शागिर्दों ने कहा, हज़रत वाला अब हमारे उस्ताद हैं, आप हमारे शेख हैं, आपकी ये बेइज्जती करते जा रहा है, ये पागल आदमी है, आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन शेख कुछ बताना चाहते थे अपने शागिर्दों को। फिर पहुंचे वापस चौथी मरतबा। फिर कहा, हजरत वाला, फिर सलाम करा, अस्सलाम वालेकुम। तो उसके बाद कौन? जुनैद बगदादी। अच्छा फिर आगे तुम बोलो। कहती हजरत वो मुंह जिस तरह खाने का तरीका आता, न बात करने का तरीका आता, न सोने का तरीका आता। अब तो मुझे आप बता दीजिए बस क्या है तरीका। अब ये सवाल के जवाब ये भी हमें सुन के याद करना है। उन्होंने फरमाया, जब तुम खाना खाने लगो तो ये देखो वो खाना हराम का है या हलाल का, बस ये देखो वो खाना जो तुम खा रहे हो वो हराम है या हलाल है। अगर वो हराम है उसको छोड़ दो, हलाल है तो खा लो। नंबर 1। नंबर 2, जब तुम बात करो तो हक और सच करो, चाहे तुम्हारे गले पे आरा क्यों ना आ रहा हो, बात तुम्हारे ऊपर ही ना आ रही हो, तुमने सच बात बोलनी है। और नंबर 3, जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बिल्कुल आईने की तरह साफ होना चाहिए। किसी की तरफ से कोई कीना, कोई कपट, कोई दोस्त, कोई अदावत, कोई दुश्मनी कुछ ना होनी चाहिए। तो मेरे बुजुर्गों, ये 3 जवाब और वो 4 बातें ये हम लोग याद करें। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। अब इंशाअल्लाह मज़ीद नज़ाइर हज़रत वाला फरमाएंगे, इनको बहुत समाअत फरमाएं और अमल करने की मुकम्मल कोशिश करें 100 के 100%। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।